हरियाणा में भाजपा पार्टी ने चुनाव आयोग से मिलकर के वोटों की चोरी करके सरकार बनाने का कार्य किया है। उक्त विचार हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने अपने होडल स्थित कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए व्यक्त किए। चौधरी उदय भान ने कहा कि केंद्रीय प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी द्वारा जिस प्रकार से हरियाणा में फर्जी वोटों के सहारे सरकार बनाने का सबूत के साथ आरोप लगाया गया है, उससे सिद्ध हो गया है कि पूरे हरियाणा में जिस प्रकार से सरकार के द्वारा ईवीएम मशीनों में फर्जी वोटों के सहारे से सरकार बनाने का कार्य किया है, उन्होंने चुनाव आयोग की भी मिलीभगत है। चौधरी उदय भान ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद चुनाव आयोग द्वारा जो मतदान के तुरंत बाद मतदान के प्रतिशत के बारे में जानकारी प्रदान की गई थी, वे अगले दिन बढ़ाकर प्रदान की गई तथा मतगणना के बाद उसमें और बढ़ोतरी हुई थी। उन्होंने कहा कि कई मशीनों में 99% बैटरी मिली है, जिससे ये सिद्ध होता है कि ईवीएम मशीनों में भी छेड़छाड़ की गई थी। इसके अलावा कुछ बूथों पर जांच के लिए राशि जमा करने के पश्चात भी चुनाव आयोग द्वारा इन बूथों की जांच नहीं की गई थी तथा चुनाव आयोग को इन फर्जी मतदान के बारे में जानकारी देने के बाद भी चुनाव आयोग द्वारा कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी। उन्होंने होडल विधानसभा के बारे में सबूत पेश करते हुए कहा, लगभग 42,000 वोट फर्जी तरीके से बनी हुई है। उन्होंने कहा कि लगभग 2,000 वोट उत्तर प्रदेश के ऐसे लोगों की बनी हुई है जो कि होडल विधानसभा से सटे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में ही अपनी वोटों को बनवा कर वहां पर भी मतदान करते हैं। चौधरी उदय भान ने होडल विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ चुकी डॉक्टर नवीन रोहिला व उनके पति के द्वारा होडल, पलवल व फरीदाबाद 3 विधानसभा क्षेत्र में अपनी वोट बनवाने का आरोप लगाते हुए कहा कि 3 विधानसभा क्षेत्र में वोट बनवाने के बावजूद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी व हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी के द्वारा अनेकों बार चुनाव में धांधली की शिकायत करने के बावजूद भी चुनाव आयोग द्वारा कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे ऐसा लगता है कि भाजपा पार्टी के द्वारा चुनाव आयोग के साथ मिली भगत करके चुनाव में धांधली से सत्ता हथियाने का कार्य किया गया है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदर्शन करेगी और हरियाणा में दोबारा से चुनाव कराने की मांग करेगी। इस अवसर पर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य देवेश कुमार, पूर्व मार्केट कमेटी अध्यक्ष सुनील मित्तल, पूर्व पार्षद प्रतिनिधि बाबू खेमचंद, हेतराम पहलवान मौजूद थे। 150 जो गुदराने गांव का है, उसमें जो 66 वोट थी, उसका मैं थोड़ा सा बताऊंगा। उसमें 2 डबल वोट हैं, 4 फेक वोट हैं, 8 उनमें जाटा में शेड्यूल कास्ट, 1 वोट सपेरे की है और 8 जो बहनें हैं, बेटियां हैं, जो मैरिड हैं, जो अपने ससुराल में रहती है, जो यहाँ पर नहीं रहती। तो 23 वोट जो है वो इनकी फैमिली से अलग है, जो वहाँ पर जो 66 में बना रखे हैं, जो इसके बारे में बताना चाह रहे थे। तो और जैसा कि राहुल जी ने बताया कि 22,779 का वोट का रहा था 8 विधानसभाओं में, कुल मिलाकर तो 1,18,000 का था। वैसे अगर देखें तो हमारी 39.4% वोट थी और उनकी 39.9% वोट थी। आधा % का मार्जिन था, सीटों में 8 का मार्जिन हुआ। तो उसमें मेन जो कारण है वो इलेक्शन कमीशन के साथ मिली भगत करके भाजपा सरकार ने ये मैंडेट चोरी किया, सरकार चोरी हुई और वो परिलक्षित होता है। उनके मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद ने ये माना कि हमारी सारी प्रकार की व्यवस्था हो चुकी है और अब हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे और कांग्रेस ईवीएम का रोना रोएगी। वो इस बात से स्पष्ट है कि जब सारा जो चाहे वो एग्जिट पोल है, चाहे ओपिनियन पोल है और चाहे पोस्टल वोट का जो पोस्टल वोट पड़ी थी, उसमें भी 73 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस लीड कर रही थी। और जो पोस्टल वोटों में लीड होता है, तकरीबन रिजल्ट ऐसा होता है, थोड़ा बहुत
कमती बढ़ती होता है। वही एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल कोई भी एक भी भाजपा के पक्ष में नहीं था, सारा ही कांग्रेस के पक्ष में था। लेकिन ये सारे एक जो जिस तरह से वोट चोरी हुई है, जैसे मैंने बताया कि इतनी वोट बढ़ी हैं और इतनी वोट घटी हैं, ये जो एडिशन और डिलीशन और ईवीएम का मैनिपुलेशन, ईवीएम में 99% चार्जेस, ये सब कारण है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का एक 26 अप्रैल 2022 का जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच का फैसला था कि कोई भी कैंडिडेट 5% अपने बूथ का चेक और वेरीफाई करा सकता है, बशर्ते वो इलेक्शन कमीशन द्वारा निर्धारित फीस को वो जमा कराए और वो 6 महीने के अंदर अंदर वो उसको कराना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। तो इलेक्शन कमीशन ने उसके लिए फीस रखी एक बूथ की 40,000 और उस पर 18% GST था। एक बूथ का 47,200 रुपये के हिसाब से उन्होंने पैसे जमा कराए। मैंने भी 5 बूथों के पैसे जमा कराए, करण दलाल ने भी 5 बूथों के पैसे जमा कराए, 9 बूथों के उन्होंने कराए थे सर्वमित्र कंबोज ने, 5 के विजय प्रताप ने कराए थे, लखन सिंगला ने कराए थे। हमारे कई जो थे, कम से कम 9-10 जो कैंडिडेट थे, जो 16 हमारे इलेक्शन पिटीशन चल रही हैं उसमें हाई कोर्ट में कराए थे, सब ने पैसे जमा कराए थे। लेकिन उसके बावजूद भी जो वीवीपैट का मिलान था, CCTV का जो फुटेज देने थे, जो बूथ यूनिट का, कंट्रोल यूनिट का वीवीपैट के साथ मिलान करना था, वो कोई भी इलेक्शन कमीशन ने बार बार हमारे रिक्वेस्ट करने से नहीं किया। हाई कोर्ट ने नोटिस किया, हाई कोर्ट के नोटिस को भी हाई कोर्ट ने सम्मन जारी किए हुए हैं, उसको भी इग्नोर कर रहे हैं कि ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भी अवहेलना करने में ये इलेक्शन कमीशन जो लगा हुआ है, उसकी ये बदनीयती उससे साफ झलकती है। और ये लगता है कि भाई इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से कम्प्रोमाइज है, जो हाई कोर्ट के भी जो है उनके मुताबिक भी संज्ञान नहीं ले रहा, जवाब नहीं दे रहा। तो ये सारी चीज़ें हम आपके सबके